हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए भाई फटाफट से। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम क्या पढ़ेंगे उस पर भी हम बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि साहब मैं वृत्तीय गति आपको पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा वृत्तीय गति में आपको एनएलएम में पढ़ाऊंगा। तो वृत्तीय गति को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। यहां पर कोणीय विस्थापन है। मैं एक बार नाम लिख देता हूं, आप फटाफट से बताइए कैसे आप सभी लोग पढ़कर आए हैं तो बकरी बन जाए। पढ़कर आए हैं या नहीं आए हैं? पढ़कर आए हैं या नहीं आए हैं? आज देखिए, आज बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। आज बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। होमवर्क आप करके आए होंगे, उम्मीद में करता हूं। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है साहब, ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है। भूल तो नहीं गए तुम? लगता है लोग भूल गए हैं जलवा हमारा, महफिल में आना पड़ेगा दोबारा। भूल गए शायद तुम, बकरी बनना नहीं भूलना है बेटे। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए, मैंने इसमें क्या पूछा था? स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक। क्या ये वही क्वेश्चन है? क्या है रे ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये लो सर, ये और ये तुला को क्या करो भाई, स्प्रिंग को हटा के ये 2 केजी और ये 3 केजी। बोल हाँ या ना? इधर लगा 30, इधर लगा 20। बोल हाँ। त्वरण निकाल देंगे सर। 30 माइनस 20/5, ए बराबर 10/5। कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया है क्या? आया है। टेंशन निकाल दो, खेला खत्म। वही आंसर है तुला का पाठ्यांक। एक ही स्प्रिंग है, मतलब एक ही रस्सी है। टेंशन सब में सेम। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तेरी इच्छा हो जिससे निकाल। 30 माइनस टी बराबर 3 इंटू ए। 30 माइनस टी बराबर 3 इंटू 2, तो टी का मान 24। सबका आया होगा, उम्मीद करता हूं 24। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन एकदम जोरदार। क्या है सर ये? मैंने कहा हमारे पास ये एक छड़ है, ध्यान से सुनिएगा। एक रस्सी है। अब रस्सी द्रव्यमान ही नहीं है, रस्सी का भी द्रव्यमान है। जैसे रिमोट है, आपको नजर आ रहा होगा। अबे रिमोट का ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? इस बिंदु पे तनाव हमें निकालना है। क्या निकालना है? तनाव। एक बात तो तय है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो बेटा। किसमें? 2 टुकड़ों में। ये ऊपर वाला टुकड़ा बेटा सामने देख, ये ऊपर वाला टुकड़ा, हाँ, और बीच में एक द्रव्यमानहीन रस्सी लगा दे। उस रस्सी का तनाव है, उस बिंदु का तनाव होगा। और नीचे ये टुकड़ा, नीचे ये टुकड़ा कितनी लंबाई का है? मैंने कहा ये x लंबाई का है। तो ये ऊपर का टुकड़ा L माइनस x लंबाई का है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, इस पूरे का द्रव्यमान m है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा कि क्या सर, मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मेरे बच्चों से, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, दुलारे हैं, हाँ, लाड के बच्चे हैं ना ये। हाँ, केस पूरे इस छोटे से टुकड़े का एक बात बताइए, यहां पे जो टेंशन आएगा, ये तनाव आएगा, ये बिंदु P का तनाव यही है। ये तनाव किसके कारण? इस टुकड़े के भार के कारण। हाँ या ना? क्या इस पे जो तनाव आएगा, इस बिंदु पे, इस पे तनाव इसी टुकड़े के भार के कारण आएगा? हाँ या ना? इस टुकड़े का द्रव्यमान बता दो। x लंबाई के टुकड़े का द्रव्यमान बता दो बेटा। अरे क्या बता दो? द्रव्यमान बता दो बेटा। क्या बता दो? द्रव्यमान बता दो बेटा। क्या बता दो? द्रव्यमान बता दो। कोई बताएगा मुझे द्रव्यमान? सर कैसे निकाले? कैसी बातें करते हो आप? ये कैसे निकालें सर? है ना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा। 10 रुपए में 20 केले आते हैं। 10 रुपए में 20 केले। कितने केले? 20 केले आते हैं। तो 1 रुपए में कितने केले?
कितने केले? ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है आधा केला और ऑप्शन डी कहता है मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने कहा बेटा ये बहुत चमत्कारी क्वेश्चन है, आत्माओं से मिलाऊंगा जो धरती पर नहीं स्वर्ग पर रहती है, ऐसी आत्माओं से आपका मिलन होगा। ये पोल में पार्टिसिपेट करेगी वो आत्माएं धरती पे नहीं रहती है, वो कहां रहती है बेटा? स्वर्ग में। मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ लिया, क्या हो सकता है स्वर्ग वाली आत्माओं से मिलन हो जाए जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा हो मेरे से। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन तुझे इस धरती पे कोई मास्टर करा नहीं सकता, मैं तेरे को पहले ही कह दूं। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई मास्टर करा सकता है तो वो तेरे सामने है, मेरे अलावा ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में कोई मास्टर पढ़ता ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ा ना मास्टर तो उसका मिलन सीधा स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं से होता है, और ऐसा कोई चाहता ही नहीं है कि स्वर्ग की अप्सराओं से आत्माओं से कोई मिले। तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा। आंसर है बेटा इसका, सुन, 84% लोगों का विजन एकदम क्लियर है, पर वो पता है कौन सी आत्माएं हैं? इसको बड़ा करके देखे थोड़ा। ये जो 9% लोग हैं, ये 9% में जो आते हैं, ये जो 9% में जो आते हैं ना बेटा, वो है कौन? ये स्वर्ग की आत्माएं हैं। ये सीधा मेरे पास धरती से पढ़ने आई नहीं। आजा ले चलू तुझको तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। आजा ले चलू तुझको तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। धरती पे ये दुनिया इनको केले नहीं खाने देगी बेटा। आप सोचे इनका लेवल, ये कह रहे कि 1 रुपए में आधा केला आएगा, 1 रुपए में आधा केला आएगा। मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इनके साथ मेरा जाने का कोई मन ही नहीं है। अब ये कैसे बताएंगे बेटा कि भाई साहब इस एक्स लंबाई में कितना द्रव्यमान होगा? ये कैसे बताएंगे सर? इनसे, इन गधों को पता नहीं चल रहा आधा केला मिलता है। भैया मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूं आधा केले वालों। गधेड़ो देख इधर, सर केला नहीं बेच पाएंगे। क्या कहूं अब मैं? 1 रुपए में, 1 रुपए में क्या 20/10 करेगा? कितना? 1 केला के 2 केला। साला मैं भूल जाता हूं 2 केला सर। 1 रुपए में 2 केले आएंगे सर। 2 रुपए में सर 2 × 2 4 केले। 3 रुपए में सर 2 × 3 3 × 2 कितना? 6 केले। 4 रुपए में सर मैंने कहा 4 × 2 कितना? 8। ऐसा क्यों सिखा रहे हो सर आप? ऐसा क्यों सिखा रहे हो आप? मैंने कहा ऐसा इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इन गधों को यह बात समझ नहीं आती। आप ध्यान से देखिए, इस छड़ की लंबाई कितनी है? एल लंबाई में कितना द्रव्यमान है? सामने देखना, m। तो एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा? m/l। हाँ, अब आपने अगर 1 रुपए में केलों की संख्या निकाल ली तो अब आपसे 10 रुपए में कितने केले आएंगे? तो 10 × 2 करते 20 आ जाएगा। 5 रुपए में कितने केले आएंगे? 5 को 2 से गुणा कर दो। अब आपने एकांक लंबाई में द्रव्यमान निकाल लिया तो x लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा? x लंबाई में द्रव्यमान कैसे निकालेगा? इस एकांक लंबाई के द्रव्यमान को गुणा कर दे x से, तो ये आ गया m/l × x। इस टुकड़े का जो द्रव्यमान आया बेटा, अब मत कहना कि ये नहीं आया। m' कितना? m/l × x। अब ये किसको नहीं आया? जिसको केले समझ नहीं आए। क्या तुझे द्रव्यमान निकालना आया?
क्या तुझे ये द्रव्यमान निकालना आया है? कोई कहे ऊपर वाले छड़ का द्रव्यमान, इसका बड़ा आसान है, एकांक लंबाई का m बाय एल है, इसकी लंबाई कितनी है? L माइनस एक्स। तेरी इच्छा हो जिसका द्रव्यमान निकलवा, कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे आया है बेटा कि मुझे तारों के शहर में ले जाए मानेगा? अभी जी लेने दे बेटा, धरती पे आ ही जाऊंगा वहां तो मैं। क्या पता चलता है भैया, सच में स्वर्ग से ही अप्सराएं आए हो, मेरी क्लास में देख रही हो भाई। मैंने कौन सा फिजिकली किसी को देखा है? हो सकता। अब बताइए तनाव क्या होगा कि सर नीचे लगेगा इसका द्रव्यमान m डैश है तो m डैश जी, हाँ, और ये t बराबर क्या आएगा बेटा? तो आंसर आ गया है आपका t बराबर आएगा m डैश जी। तो आंसर है t बराबर m बाई एल, ये x और ये g। कितने जनों ने कर लिया था बकरी बन जाए? कितने जनों ने कर लिया था बकरी बन जाए भाई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिनको फिर नहीं आया वो एक बार फिर देख ले। मान ले कि तेरे पास एक छड़ है, हाँ, जिसकी लंबाई L है, द्रव्यमान M है। तो L लंबाई में, सामने देख, L लंबाई में द्रव्यमान बेटा कितना होगा? M बाई M, M होगा। तो एकांक, एकांक लंबाई में द्रव्यमान, सामने देख ले, खेल इसी का है, खेलों का ही खेल था बेटा, m बाई एल। अब एकांक लंबाई में आ गया ना, किसी भी लंबाई के लिए क्या करेगा? x लंबाई में द्रव्यमान, x लंबाई में द्रव्यमान क्या निकालेगा? सर इसको x से गुणा कर देंगे। खेलों के केस में भी तो यही कर रहे हैं भाई। तो हमसे कहा कि साहब इस x लंबाई में द्रव्यमान कितना? m बाई एल इंटू एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे तनाव ऊपर वाले की वजह से, नीचे वाले की वजह से? नीचे वाले की वजह से। तो ये तनाव इसके भार के बराबर, तो m डैश जी। आंसर क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है बेटा? क्लियर एकदम सबको? मजा आया है? मजा आया कि नहीं आया रे बाबू? आजा ले चलूं तुझको तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ला 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 ला, धरती पे ये दुनिया हमें केले न खाने देगी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन करके बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन करके बताएं। पहली बात यह है कि साहब ये वही क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे लगेगा m2g और इधर लगेगा बेटा m1g। हाँ, यहां पे टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। बॉल ऐसा क्यों? यहां दिया हुआ है कि ये ज्यादा है, ये कम है। तो त्वरण कितना आएगा बेटा? त्वरण आएगा चलाने वाला कुल बल, क्या? m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस का m2। कितने जनों के ये आ रहा था? कितने जनों के सेम आ रहा था? कॉपी थोड़ी करना है, कॉपी थोड़ी करना है, होमवर्क क्वेश्चन था, देखना है तुमने कहां गलती करी। घर पे करोगे नहीं ना, तुम्हारी आदतें सुधरेगी नहीं। घर पे तुम करोगे नहीं होमवर्क क्वेश्चन को, यही करोगे तुम कॉपी तो। एकांक लंबाई मतलब एक मीटर में, 1 सेंटीमीटर में एकांक का मतलब 1 होता है बेटा। एक कह रहा है कि नीचे वाला कैसे लगाएगा? भैया तुम वही तो नहीं हो जो स्वर्ग से आए थे अभी आधा केला लेकर? अरे मुझे एक बात बता, ये रस्सी है, ये रस्सी, ये रस्सी है, इतनी लंबी रस्सी है, इसका द्रव्यमान है। हाँ, अब बता, अगर इस बिंदु पे बात करूं, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे ये ऊपर वाली रस्सी तनाव बल लगा रही है कि नीचे वाला लगा रहा है? कौन सा टुकड़ा लगा रहा है? यहां से अगर मैंने पकड़ रखा है तो इस बिंदु पे
कौन सा टुकड़ा बल लगा रहा है? ये नीचे वाला ही लगाएगा ना, ऊपर वाले से क्या काम है? क्या ही करता है भाई। सेम आया है, ये सेम आया। अब आप क्या करें बेटा, तनाव निकालना है, एफबीडी बना लें, समीकरण बनाएं। सर M2G माइनस, देखता रहना बेटा, माइनस टी बराबर M2 इंटू ए का मान रखना पड़ेगा भाई। वो तो सेल्फ अंडरस्टैंड है भाई, नीचे वाला ही लगाएगा, उसमें क्या है। अब ए का मान रखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा। माइनस का टी बराबर ये M2, ए का मान सर ये M2G माइनस ये M1G, हाँ सर, और ये अपॉन का M1 प्लस M2। क्या कहानी क्लियर हुई? थोड़ा सॉल्व करें। M2G माइनस टी बराबर M2 स्क्वायर जी माइनस M1 M2G अपॉन क्या M1 प्लस M2। सॉल्व कर रहे, सॉल्व कर इसको, ये गुणा किया है, सॉल्व कर। 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी आ रहा होगा। बहुत बढ़िया भाई नेहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। M2G माइनस का टी ये दा M2 स्क्वायर जी माइनस M1 M2G अपॉन क्या बेटा M1 प्लस का M2। यस सर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। M2G माइनस ये M2 स्क्वायर जी माइनस M1 M2G, हाँ सर, अपॉन कितना, मैंने कहा ये M1 प्लस का M2 और ये T इधर। अब तुम्हें गणित नहीं आ रही है, सोल्व करना नहीं आ रहा है, तो फिर तकलीफ में हो भाई। इसको यहां गुणा करेगा इससे, तो ये M1 M2G, तो ये हो गया, हाँ, और इसके साथ गुणा होगा ये, तो प्लस M2 स्क्वायर जी, अरे ये इसके साथ गुणा होगा ना, एलसीएम लेगा, माइनस M2 स्क्वायर जी प्लस का ये M1 M2G, ये माइनस को गुणा कर दिया अपॉन M1 प्लस M2। अब ये मत कहना कि साहब ये गणित समझ नहीं आई है, तुझे यहां तक ये समीकरण लिखनी आती है, कोई बड़ी बात नहीं। कितने ही क्वेश्चन करे, भर भर के करे ना डाटा के साथ, जहां तुझे पेन नहीं चलाना पड़ा। तो तुझे यहाँ की एक गणित अगर नहीं आ रही तो फिर तकलीफ है। ये कट गया देख, हाँ, तो देख आंसर आया बेटा, ये दोनों जुड़ गए। 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G। मेरा तो ये आ रहा है भाई, जिनका नहीं आ रहा है वो लिख लें कि घर पर गणित की कैलकुलेशन करें, सीधी बात है। डीपीपी सॉल्यूशन दे दिया बेटा, दे दिया, डीपीपी सॉल्यूशन दे दिया। पहले और दूसरी डीपीपी आज लग जाएगी, शाम को लग जाएगी, दे दिया भाई। थोड़ी क्षमा चाहता हूं, लेट हो गया, दे दिया बेटा, दे दिया। क्लियर है? स्प्रिंग विस्प्रिंग नहीं है इसमें, स्प्रिंग का लपड़ा नहीं है। स्प्रिंग हो तब भी स्प्रिंग को रस्सी बना देते हैं भाई। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ये करके बताएं, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। शाम को लगेगा, शाम को अभी नहीं आएगा, शाम को लगेगा। कल दिया था सॉल्यूशन मैंने, वापस कल दिया था, शाम को लगेगा। जिनका आ गया अच्छी बात है। ये कितने जनों ने किया पहले बताओ, त्वरण कितना होगा इसका? ए क्या ये पूरा सिस्टम इधर जाएगा? क्वेश्चन क्या है ये तो बताओ सर। देखिए यहां पर ये कैपिटल एम द्रव्यमान का, और ये एक रस्सी का टुकड़ा मान लो, कुछ भी मान लो, छोटा एम और एल लंबाई का है, इसका भी द्रव्यमान है। यहां एफ बल लगा के खींचा, तो यहां से L/3 दूरी पर आपको बताना है क्या? आपको बताना है तनाव। सबसे पहले त्वरण बता दो भाई, त्वरण बता दो। त्वरण होता है चलाने वाला कुल बल, चलाने वाला कुल बल है कैपिटल एम प्लस छोटा एम अपॉन कितना, सॉरी, चलाने वाला कुल बल एफ और कुल द्रव्यमान कैपिटल एम प्लस छोटा एम। त्वरण सबको आया क्या? त्वरण कल क्लास बिल्कुल है। कल क्लास होगी 11 बजे, बिल्कुल लगेगी। अभी रेगुलर क्लास रहेगी अपनी बेटा, क्योंकि जो मैंने सोचा है 5000 प्लस क्वेश्चन का, वो तभी पॉसिबल है जब मैं शनिवार को भी अब क्लास ले रहा हूंगा। आप बस पढ़ते रहे, इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि कौन सा टॉपिक कब होना है, सब करा दूंगा, सब मेरी हेडेक है। ये आया। अब मैंने क्या कहा
कि अगर इसका द्रव्यमान है तो इसको यहां से तोड़ना पड़ेगा। पहले तोड़ो इसको, इसको तोड़ो। ये तो है कैपिटल एम, यस सर। ये एक टुकड़ा तो ये रहा इधर, हाँ सर। और एक टुकड़ा ये टुकड़ा भी तोड़ दे भाई। तुझे यहां पे तनाव निकालना है। ये कितनी लंबाई का है? L/3 लंबाई का। और ये बल लग रहा है F इधर। इसका द्रव्यमान कैपिटल M। ये कितनी लंबाई बची? 2L/3। क्या ये लंबाई तुझे समझ आई है? ये L/3 है तो बेटा L माइनस L/3 कितना? 2L/3। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से सुने। बिल्कुल 5000 क्वेश्चन में ही कराऊंगा। लिख ले इसको, इस क्लिप को काट लेना बना के कि 5000 प्लस क्वेश्चन में कराने वाला हूं इस साल आपको क्लास नोट्स के अंदर। और ये इतिहास में पहली बार होगा कि क्लास नोट्स में आप 5000 प्लस क्वेश्चन कर चुके होंगे। 5000 प्लस क्वेश्चन में डीपीपी इंक्लूड नहीं किया है, डीपीपी अलग है बेटा। 5000 क्वेश्चन में सिर्फ क्लास नोट्स में क्वेश्चन, जिनमें आपके होमवर्क वाले, वो भी मैं क्लास में ही बना के लाता हूं ना अपनी पीपीटी में। पीवाईक्यू क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है बेटा। अब पढ़ना स्टार्ट कर दे, निपट जाएगा नहीं तो। ये देख, ये देख L/3 लंबाई का ये टुकड़ा है, हाँ या ना? इसका द्रव्यमान बता दे। L/3 टुकड़े का द्रव्यमान। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। L/3 लंबाई के टुकड़े का द्रव्यमान बता। इस टुकड़े का द्रव्यमान, इस टोटल का द्रव्यमान m है, m। L लंबाई का टुकड़े का द्रव्यमान m है, L/3 का द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान बताए, सब निकालेंगे, सभी निकालेंगे, सभी निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। अरे गधेड़ा, m/2 कैसे होगा? आधा आधा होता तो m/2 होता ना। कौन है ये? L लंबाई का द्रव्यमान छोटा m है, एकांक लंबाई का m/L। तो L/3 लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? m/L इंटू L/3, m/3 हो जाएगा ना। कौन है ये? तो ये तो द्रव्यमान है कितना? m/3। हाँ अच्छा, इसका भी बता दे। तुझे द्रव्यमान निकालना तो सिखाऊं, मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने नहीं आया हूं भाई, मैं तेरे को द्रव्यमान भी निकालना सिखा रहा हूं। तो इसका द्रव्यमान कई काम नहीं आएगा भाई, पर तू निकाल इसका कितना। सर ये 2/3 लंबाई है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2/3 m। सोल्व कर ले, कैपिटल M में से ये घटा दे, 2/3 m आया है। अब क्या है? अब कुछ है ही नहीं। यहां पे तनाव निकालना है T। क्या ये इधर जा रहा है A त्वरण से, हाँ या ना? तनाव निकालो, इसका BD बना ले। ये देख, अब तेरे पास ये है m/3 का, इधर बल है F, इधर है T, और इधर जा रहा है A त्वरण से, त्वरण वो रहा। समीकरण क्या लिखेगा? F माइनस T बराबर ma, m/3 इंटू A। क्या ये समीकरण लिखनी आई है? अरे इधर जा रहा है, ये ज्यादा ये कम, समीकरण तुझे लिखनी आई है क्या? बोल हाँ या ना। जो बिल्कुल एकदम ध्यान लगा के, चित्त लगा के पढ़ रहा है, उसको एक एक बात समझ आ रही होगी। समीकरण लिखना उसे पहले ही आता है। ये समीकरण लिखनी आई है, ये समीकरण लिखनी आई है क्या? अब क्या करेगा? F माइनस टी बराबर m/3 इंटू ए। हाँ सर, और A का मान वो रहा जो यहां रखेंगे, F माइनस टी बराबर m/3 इंटू F अपॉन कैपिटल M प्लस छोटा m। इसको सॉल्व करेगा मेरा बच्चा, F माइनस एम एफ अपॉन 3 कैपिटल M प्लस छोटा m बराबर T। आप सोल्व करते रहिए इसको और आंसर लाइएगा। आगे आपको सोल्व करना है, क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन कर भी दूंगा ना।
तब भी मेन एग्जाम में आपसे तब ही होगा बेटा जब आपको कैलकुलेशन आएगी। मैं तो अभी भी कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये छोटा एम है, ये छोटा एम है भाई, ये छोटा एम है, ये बड़ा एम है, ये छोटा एम है, ये भी ध्यान रखें। वापस से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिस्टम का त्वरण निकाल लो, जिनको नहीं आया है। ए बराबर एफ बाई टोटल द्रव्यमान, ठीक है सर। फिर आप जहां पे आपको अगर द्रव्यमान वाली छड़ है, द्रव्यमान वाली रस्सी है, उसके दो टुकड़े कर दो। L/3 की है तो L/3 का ये टुकड़ा, ये बचा 12/3 का। यहां तनाव निकालना है, वहां एक द्रव्यमानहीन रस्सी जोड़ दो, ठीक है सर। अब हमने कहा कि इस टुकड़े का द्रव्यमान तुम्हें निकालना आता है, 1/3 का है तो द्रव्यमान भी 1/3 हो गया। ये 2/3 की तो द्रव्यमान 2/3 हो गया। ये ए त्वरण से इधर जा रहा है, इसका एबीडी बनाया हमने, तो ये इधर जा रहा है एफ माइनस टी बराबर एम ए। एम कितना था, m/3 इंटू ए का मान यहां रखा। और अब तो कैलकुलेशन है जो मैंने भी नहीं करी तेरे लिए। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं, दिल थाम के बैठ जाए, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिल थाम के बैठ जाए बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा 2 बार समझा दिया है, 1 बार नहीं समझाया है, 2 बार समझाया है। आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं तो अभी कर दूंगा, मुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन करें इसका। छापना भी आपको घर पे है। होमवर्क क्वेश्चन को मैं क्लास में नहीं छापने दूंगा। अगर आप इस मुहिम से जुड़े हो कि आपको क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करने जो मैंने सोचा है, तो भैया होमवर्क क्वेश्चन जितने भी दूंगा ना मैं, वो आपको मैं क्लास में छापने नहीं दूंगा, वो घर पे छापने हैं। मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे मैं आज की क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ लिखाऊंगा, वो मैं छापने दूंगा। पर अगर मैंने आज होमवर्क दिया है, कल सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि होमवर्क क्वेश्चन आपको पहले से ही क्लास का नोट्स में होना चाहिए। और उसके बाद क्या, उसके बाद बेटा आपको जब यहां पे सॉल्यूशन देखो, वो भी आपको खुद ही करना है। कुछ लोग कह रहे सोल्व कर दो, लो मरो सोल्व करता हूं। एलसीएम लेना नहीं आ रहा। ये देख 3m प्लस ये 3 कैपिटल M प्लस छोटा m, ये माइनस का mf अपॉन कितना है एलसीएम 3 कैपिटल M प्लस छोटा m। ये ले, तो ये हो गया सर, गुणा कर दो 3mf प्लस छोटा m, 3 छोटा mf माइनस mf अपॉन कितना 3 कैपिटल M प्लस 3 छोटा m। ले ये कट गया एक, 3 कैपिटल MF प्लस 2 MF अपॉन 3 कैपिटल M प्लस 3 छोटा m। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ले भाई ले, तो मैं ये कैसे भूल जाता हूं भाई, मैं ये कैसे भूल जाता हूं कि इन्होंने अभी 1 रुपए में आधा केला मंगवा दिया था भाई। 1 रुपए में इन्होंने आधा केला मंगवा दिया था। वो जो स्वर्ग से अप्सराएं हैं, स्वर्ग से वो देवी देवताएं मेरी क्लास में आए हुए हैं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं साहब। उनके लिए तो करना पड़ेगा ना मुझे बेटा, उनके लिए तो करना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं करता हूं उनके लिए। क्या करूं, ऐसा ही हूं मैं। आया है, क्लियर है। कैलकुलेशन का मिस्टेक देख लेना, वैसे तो कहीं नहीं है, पर फिर भी देख लेना। यहां पीडब्ल्यू स्टोर पे नहीं होगी बेटा। बेटा कैलकुलेशन समझ में आया है, पर कैलकुलेशन नहीं हो रही है तुमसे। लिफ्ट वाला केस नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे लिफ्ट वाला केस भी पढ़ाएंगे। ले आजा, लिफ्ट वाला केस पढ़ाते हैं बिना छदम बल के। पहले लिफ्ट वाली समस्या पढ़ाते हैं बिना छदम बल के। लिफ्ट वाली समस्या पढ़ाता हूं। आपने एक छदम बल पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, पहले लिफ्ट वाली समस्या पे हम आते हैं।
जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है मेरी बात ध्यान से सुने, गलत है। आप लोगों ने कैलकुलेशन करी थी, कितने जनों ने मेरे जैसा सेम आ रहा है क्या? कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है क्या भाई? मैंने कहीं गड़बड़ करी हो कैलकुलेशन में? मैं देख लेता हूं एक बार। एफ माइनस टी बराबर m/3 है, ठीक है, उसको यहां रखा, यहां रखा, ये भी ठीक है। इधर लाया तो 3mf, ठीक है, 3 छोटा mf, ये भी सही है। वो कटेगा 2 ही आएगा, एकदम सही है भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। सही है, सही है, सही है भाई, सही है, सही है, सेम आएगा भाई, देख लिया मैंने। अब सुन, लिफ्ट वाली समस्या क्या है। एक बार की बात है कि तू गांव से आया था, एकदम एकदम मतलब मैंने कहा एकदम गांव से आया था, पहली बार लिफ्ट देखी तूने। तो गांव में सड़क पे रह के तुझे ऐसा लगता था कि लिफ्ट क्या होती है। ध्यान से सुनना, तुझे लिफ्ट का मतलब क्या पता था? कि लिफ्ट तो वो होती है सर, कौन सी, कि सर हम रोड पे खड़े हैं, सुंदर कन्या स्कूटी लेकर जा रही है, हमने कहा लिफ्ट दे दे, तुझे वो लिफ्ट पता थी। पर तूने गांव से जब शहर में आया, किसी मॉल वॉल में गया, वहां लिफ्ट में बैठा, लिफ्ट क्या जो तुझे नीचे से ऊपर ले जाए। अच्छा, तो अब मैंने कहा ये एक एम द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई थी, हाँ, और ये एम द्रव्यमान की वस्तु, ये लिफ्ट उसको ए त्वरण से ले जा रही थी। कितने त्वरण से? ए त्वरण से ऊपर ले जा रही थी। तो मैंने तेरे से पूछा, तो यहां पे बाहर खड़ा खड़ा, कांच वाले लिफ्ट है, बाहर धरातल पे खड़ा खड़ा देख रहा है भाई इसको, कहां पे? धरातल पे खड़ा हुआ। क्या ये एम द्रव्यमान की वस्तु लिफ्ट की सतह पे बल लगाएगी? क्या ये एम द्रव्यमान की वस्तु, ये देखो सर मुझे तो ट्रैक्टर वाले लिफ्ट पता है, क्या ये एम द्रव्यमान की वस्तु इस लिफ्ट की सतह पे बल लगाएगी? अभी छदम बल वाला नहीं बता रहा हूं, अभी आसान वाला, छदम बल से भी करेंगे इसको। लगाएगी, हाँ, तो यही पूछा है। सतह पर लगने वाला, सतह पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल निकाले, निकाले प्रतिक्रिया बल। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से, निकालें भाई निकालें, आंसर निकालो। यस यस, क्या कर रहे हो? अभी तक तो आंसर दे देता, मेरा बच्चा होता तो, मेरा बच्चा होता, मेरा आंसर चिपका देता। ला सर, खटाक। तो बेटा इसका एफबीडी बना ले भाई। ये देख, ये एम द्रव्यमान की वस्तु, अब सामने देखना। हाँ सर, मैंने कहा इस पे देख, सतह, इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा ऊपर, ये नॉर्मल, हाँ, और ये mg नीचे लगेगा। मैंने कहा हाँ, और ए त्वरण से ऊपर जा रही है। क्या तुझे समीकरण लिखनी नहीं आती? अरे ए त्वरण से ऊपर जा रही, क्या इसके समीकरण नहीं लिख देगा? बता, क्या ये तेरे लिए नया क्वेश्चन है कि ये पुराना ही है? तुझे सब आता ही है पहले से ही। बोल क्या? सर कुल बल एफ नेट बराबर ए में, अरे सबसे ज्यादा यही काम आता है इसमें, क्या एन माइनस एम जी या एम जी माइनस एन। बोल क्या होगा? ये ज्यादा और ये कम, क्योंकि त्वरण ऊपर है, त्वरण की दिशा वाला ज्यादा लेना है, हाँ या ना, तभी तो ऊपर जा रही है। हाँ, एन माइनस एम जी बराबर ए में, तो एन बराबर एम जी प्लस का ए में। आपने सुना होगा लिफ्ट में भार बढ़ जाता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है। आया क्या? आया क्या? आया है? तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? आया है मेरे बच्चे? आया है कि नहीं आया है? आया है, बहुत बढ़िया। कॉपी कर, चल कॉपी कर, तू भी क्या याद रखेगा आज। कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, सब आएगा बेटा, सब आएगा बेटा। ये एनएलएम ऐसे टिप्स पे कर रहा होगा, पर एनएलएम को मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है भाई। मैं यहां फॉर्मूले नहीं रटाता हूं, अपने आप करता है बच्चा बिना पेन चलाए। दूसरी बात, एनएलएम में अभी तक आपने एक एक पुली के क्वेश्चन करे, मैं बहुत सारी पुलियों के क्वेश्चन कराऊंगा, पर वो मंडे से,
अबे संडे तक के टेस्ट में ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी आपको आएंगे मतलब, और सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन आएंगे संडे के टेस्ट में। तो आज और कल हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। उसके बाद अभी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, चिंता मत कर, जब चैप्टर एंड होगा बेटा तब तेरे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा हो सकता है कुछ टॉपिक आगे करा दे, कुछ पीछे करा दे, तो ये मत समझना कि कुछ टॉपिक आपने सर छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। जब चैप्टर एंड हो तब बात करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। कहां से आ गया? केस नंबर 2। केस नंबर 2 बेटा मेरे साथ साथ तो डायग्राम बना सकता है, मेरे साथ साथ तो डायग्राम बना सकता है अगर तुझे समय बचाना है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लिफ्ट है और लिफ्ट की सतह पे एक m द्रव्यमान की वस्तु वही रखी हुई है, अब की बार a त्वरण से नीचे आ रही है। तो जो धरातल पे खड़ा हुआ है, लिफ्ट के अंदर नहीं खड़ा हुआ है, धरातल पे खड़ा हुआ है, लिफ्ट के सतह पर प्रतिक्रिया बल, लिफ्ट के सतह पर भार बल भी पूछ सकता है, प्रतिक्रिया एक ही बात है, भार बल, कितना भार लगाएगी ये लिफ्ट के सतह पे m द्रव्यमान कितना भार लगाएगा। चल भाई चल करके बता बेटा। वर्क पावर एनर्जी नहीं आ रहा है बेटा, वर्क पावर एनर्जी नहीं आ रहा है। अगर गलती से सिलेबस अगर आपको वैसा दिख गया है, नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं ना भाई, पिछले टेस्ट में भी तुम्हारे बहुत कंफ्यूजन थे, वर्क पावर एनर्जी आया क्या? वो आया था जो तुमने बोला था, बेसिक मैथमेटिकल टूल, नहीं आया, इसमें भी नहीं आएगा। प्रोजेक्टाइल यानी कि मोशन इन 2D और ये वाला जो आपका सिलेबस है, वर्क पावर एनर्जी नहीं आएगा। अब सुन, m द्रव्यमान बेटा जो हुआ नहीं वो कैसे आएगा? नॉर्मल ऊपर mg नीचे। हाँ सर, क्या इसका त्वरण नीचे है? हाँ, समीकरण लिख दे भाई। सर कुल बल है mg माइनस n बराबर ma। हाँ सर, तो बोल क्या ये इधर आ जाएगा mg माइनस ma? क्या ये नॉर्मल हो गया है? हाँ आया है, सबका आया है, सबका आया है, ये सेम टू सेम आ रहा है बेटा। बोल सेम टू सेम आया है, डरेगा क्यों भाई, डरेगा क्यों? छापा मार, छापा मार, डरना क्यों है? डरना है ही नहीं भाई। अब फिजिक्स से डर लगेगा फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है? फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है भाई? आगे बढ़े, छाप लिया हो तो आगे बढ़े, छाप लिया हो तो बेटा, छाप लिया हो तो आगे बढ़े। हाँ या ना? हाँ या ना? नोटेड है। एक और कर लीजिए। जब लिफ्ट की केबल टूट जाए, केबल टूट जाए, अबे लिफ्ट वापस पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। अभी तो बहुत आसान सी कहानी सिखाइए, लिफ्ट और पढ़ाऊंगा अभी, मंडे से लिफ्ट। अभी आप मान के चलिए एनएलएम में हम आज का कल का 2 लेक्चर और 3 लेक्चर और मान के चलिए एक्स्ट्रा। एनएलएम में 3 लेक्चर और एक्स्ट्रा लूंगा, हमें अलॉट हुए थे 8 लेक्चर, हम 3 लेक्चर और लेंगे बेटा, इसलिए तो सैटरडे को क्लास ले रहा हूं आपकी मैं। लिफ्ट की केबल टूट जाए, तो अगर लिफ्ट की केबल ही टूट गई भाई तो फिर क्या होगा सर? मैंने कहा कुछ नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ए बराबर जी से गिरेगी। कितने त्वरण से नीचे आएगी? ए बराबर जी। तो इस केस में आपको बताना है बेटा सतह पे लगने वाला नॉर्मल। बताएं भाई, बताएं 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 बेटा, बताएं। ये m द्रव्यमान की वस्तु, सतह पे इसका भार बताएं, वही क्वेश्चन है। भार, सतह पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल, सतह पर प्रतिक्रिया बल। चलो भाई चलो, बल। केस नंबर 3 कॉपी भी कर लें और छाप भी लें और आंसर भी सभी बताएंगे भाई। क्या वही क्वेश्चन है कि दोनों समान त्वरण से नीचे आ रहे हैं जी और जी, तो कितना नॉर्मल लगाएगा? 0। एक क्वेश्चन कराया था नत्तल वाला, याद है या नहीं याद है? नत्तल पे दो ब्लॉक नीचे आ रहे थे, दोनों के बीच में नॉर्मल 0 था क्योंकि समान त्वरण से आ रहे थे। फिर भी तो कहता है सर एफबीडी बनाओ, मैंने कहा ये ले,
नीचे लगेगा बेटा mg, ऊपर लगेगा सर नॉर्मल, नीचे आएगा a बराबर g से। हाँ, तो क्या लिखेगा सर mg माइनस नॉर्मल बराबर ma। हाँ, तो ये mg माइनस नॉर्मल बराबर mg। हाँ, तो n बराबर 0। सबको समझ आया है? 0। अच्छा, मुझे बहुत दिन हो गए, पहले मैं पोल कराता था कि साहब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कराता था। मैं आज भी करा लेता हूं भाई, कॉपी कर ले। बहुत दिनों से मैंने वो पोल नहीं कराया है भाई, बहुत दिनों से मैंने वो पोल नहीं कराया है, तो मैं पोल करवाता हूं साहब, देखो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अभी लेफ्ट वाली समस्या खत्म नहीं हुई बेटा, ये तो आपको टेस्ट के लिए है, टेस्ट में एक आध क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इन तीनों में से। अब देख, सब समझ आ रहा है? आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा भी आना जरूरी है भाई, अपनी क्लास हो मजा नहीं आए फिर मतलब क्या है? ए का मतलब है हाँ, और बी का मतलब है ना। मैं सिर्फ हाँ और ना में डील करता हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं सिर्फ हाँ या ना में डील करता हूं। कोई पसंद आई तो बोल दो, हाँ है तो ठीक है, नहीं तो सीधा ना बोल। बीच का नहीं कि मैं सोच के बताऊंगी, मैं 10 दिन बाद बताऊंगा, या तो हाँ या ना, खेला खत्म भैया। हम एकदम फॉरवर्ड टाइप का इंसान है, समझ में आए तो हाँ, नहीं आए तो ना। समझ में आए तो सीधा दिल में, नहीं आए तो साला दिमाग में भी नहीं रखना है। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मिलेंगे बहुत हंसी इस जमाने में, तू अकेली तो नहीं। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में, तू अकेली तो नहीं। तो आपका पोल कंप्लीट होने वाला है साहब, और ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए साहब, इसमें कोई वो बात है ही नहीं। 90% लोग सेटिस्फाई हैं साहब। प्रेम आपका मुझे रेटिंग में भी दिखता है, ऐसी बात नहीं है, आपकी जो रेटिंग मुझे मिलती है मुझे उसमें प्रेम दिखता है, और वही रेटिंग जो प्रेम है, मोटिवेशन है हम लोगों का भैया, उसी वजह से हम मोटिवेट रहते हैं साहब। चलो चलो भैया, देखो आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ये कौन सी मोशन है सर? मैंने कहा वृत्तीय गति, एनएलएम में भी वृत्तीय गति काम आएगी, कार्य ऊर्जा में भी वृत्तीय गति काम आएगी, इसलिए मैंने कहा यहीं पढ़ाएंगे इसको। मैंने कहा यस यहीं पढ़ाएंगे। हेडिंग डाल लो वृत्तीय गति, कॉपी पेन नीचे और सामने देखें। हेडिंग डाल लो वृत्तीय गति, कॉपी पेन नीचे और सामने देखें। सर क्वेश्चन नहीं होते हैं, समझ आता है, मैं आपके इस बात से बिल्कुल एग्री हूं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते हैं और समझ आता है पर क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये जो डाउट है ना आपका कि सर क्वेश्चन नहीं होते हैं समझ आता है, आपने थ्रिलर मूवी देखी है या वो जिसमें कातिल का पता लगाया जाता है, देखिए जग्गा जासूस, ऐसे कोई मूवी आपने देखी हो जिसमें टास्क दिया जाता हो कि तुझे ये पता लगाना है, तो जो पुलिस वाला होता है वो क्या करता है, या फिर जो पता लगाने वाला होता है वो क्या करता है? सीआईडी आपने देखा वो क्या करता है कि सबसे पहले वो पूछताछ करेगा कि साहब पूरी कहानी सुनेगा। जब भी आप क्वेश्चन करते हो ध्यान से सुनिएगा,
वो क्या करेगा, पूरी कहानी सुनेगा उसके कि साहब ऐसे आया कि एक चोर आया मेरे घर में। हाँ, उस चोर ने क्या किया कि साहब यहां 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 वहां से ये चुरा ले गया, वहां से ये चुरा ले गया, कि तूने देखा कि साहब ऐसा दिखता है। उसके पूरे के पूरे जो अभी जगह पे जाके वो चीजों को एनालिसिस करेगा और वहां से कुछ सबूत इकट्ठे करेगा। आपने क्वेश्चन से जो भी सस्पेक्ट थे वो सारी चीजें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसका डाटा उठाया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें उसकी इकट्ठी करनी है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। और हर पहलू पे सिर्फ क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम एक जगह से नहीं सोचना है। उस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कितने फॉर्मूले लग सकते हैं, कितने तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। जब आप इतनी चीजें सोचना स्टार्ट करोगे ना, तब क्वेश्चन बनेगा। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ा, एक आध फॉर्मूला चिपका दिया, बना तो ठीक, नहीं बना तो जय सिया राम, चलते हैं भैया हम तो। उस क्वेश्चन को क्या आपने हर तरीके से सोचा है? कितनी बार लड़े हो उन क्वेश्चन को करने के लिए, तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनेगा मेरे भाई। फ्री फॉल नहीं होगी क्या बेटा? फ्री फॉल ही तो है। फ्री फॉल होगी तभी तो ये बराबर जी से गिर रही है। चलो, क्लियर है? आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होगे बेटा। मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपको तकलीफ है बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर पहलू पे विचार करना पड़ेगा बेटा हमें, तभी क्वेश्चन बनेंगे। और जो क्वेश्चन में आपको इतने होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, वो इसीलिए देता हूं, जिन बच्चों से घर पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना, वो इसीलिए दे रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मैंने जो 5000 प्लस क्वेश्चन कराने का जो क्राइटेरिया सेट किया है वो ऐसे ही कर लिया? इतने सालों से तो नहीं करा रहा था मैं 5000 प्लस क्वेश्चन, नहीं कराए। मैं आपको बता देता हूं, इतने सालों से मैंने इतने क्वेश्चन किसी बैच में नहीं कराए हैं जितने आपके बैच में करा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी कमजोरी पता है। मुझे यह भी पता है कि मैं पढ़ाऊंगा, क्लास का क्लास में सेट कर दूंगा, पर इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो फिर उसका एक तरीका मैंने निकाला कि बच्चे का हर दिन मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, साहब पता नहीं कहां कहां इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा है, सर समझ आ रहा है क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उसका यही तरीका है भाई कि जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क के लिए, वह क्वेश्चन को घर पे आपको उनको कम से कम 4-5 बार तक जूझना है, चाहे बने या नहीं बने। बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तकलीफ बहुत सारी थी बेटा बच्चों को कि सर हमारे पास मटेरियल नहीं है। मैंने कहा ले भाई, मैंने अपने क्लास नोट्स में क्वेश्चन ऐड कर दिए, तू इतना भी कर लेगा तब भी तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो उन क्वेश्चन को आप करिए। नहीं बने तो जब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तब आप क्या करेंगे बेटा, जब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तब ढंग से देखें कि मैं कैसे करता हूं। मैं एक एक डाटा को लिखता हूं, फिर कैसे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, कोई बताएगा? कोई मुझे बताएगा वृत्तीय गति क्या होती है? कि सर देखो ये एक वृत्ताकार पथ है। हाँ सर, क्या है बेटा? ये एक वृत्ताकार पथ है। हाँ, हमने कहा कि साहब ये वृत्ताकार पथ है, कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करे और इस रास्ते में अगर चलता है, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, ऐसे 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 ऐसे, तो सर देखो ये है वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। अगर कोई व्यक्ति वस्तु वृत्तीय पथ में गोल गोल घूमता है, ये वृत्तीय गति है। मैंने कहा अच्छा कि हाँ सर, बहुत बढ़िया। यहां पे एक रेखा है बेटा, जीवन वाली रेखा नहीं है, ये एक रेखा है। हाँ,
ये तो है इसका मूल बिंदु 0,0 और ये एक रेखा है, रेखा, हाँ, जिससे ये चलना प्रारंभ करता है, थोड़ी देर बाद ये यहां आ गया। हाँ, तो इस रेखा के साथ इसने जो कोण बनाया थीटा, क्या बनाया? थीटा। क्योंकि जब हमने रेखीय गति पढ़ी तो वहां पे हमने x पढ़ा विस्थापन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या पढ़ा? विस्थापन। v पढ़ा वहां पर वेग और a पढ़ा यहां पे त्वरण। सेम कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो सर वृत्तीय गति में हम थीटा पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, ध्यान से सुने, कोणीय विस्थापन वैसे ही चलेगा। ओमेगा पढ़ेंगे कोणीय वेग, सेकता चलना, कोणीय वेग, ठीक है सर। और अल्फा पढ़ेंगे कोणीय त्वरण। सेम वैसे ही कहानी है, सेम वैसी कहानी है। वहां हम सीधी रेखा में चल रहे थे, यहां पे हम किस में चलेंगे? वृत्तीय पथ में। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ, क्या? हाँ, पर मेरा एक समस्या है सर कि क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है, हाँ, कोई सुंदर कन्या स्कूटी लेकर जा रही है, हाँ, क्या कर रही है? स्कूटी लेकर जा रही है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ये देखो स्कूटी लेकर जा रही है भाई, ठीक है सर। एक बालक यहां खड़ा है, क्या ये बालक इस सुंदर कन्या को देखेगा? देखो भाई, देखो बेटा, देख ले, मैं खुद बोल रहा हूं। क्या ये बालक इस सुंदर कन्या को देखेगा? हाँ, ये बालक ए है और एक बालक यहां खड़ा है, हाँ, क्या ये भी सुंदर कन्या को देखेगा? क्या दोनों सुंदर कन्या को देखेंगे? हाँ, मान लो कि ये बालक इसको देखेगा, थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गई, हाँ, तो बालक देख रहा है, गई रे, गई 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 गई, बेटा लौट के नहीं आएगी, चिंता मत कर, कालू है तू, तेरे पास वो वैसे भी लौट के नहीं आएगी, कालू के पास तो आएगी नहीं। मैंने कहा हाँ, तो ये भी देख रहा है, हाँ, तो इसको कैसी जाती नजर आ रही है? कि सर सीधी गई। कैसी गई? सीधी गई सर। हाँ, मैंने कहा ये क्या है भाई? ये दूर खड़ा है, हाँ, थोड़ी देर पहले ये यहां थी, फिर ये यहां होगी, फिर ये यहां होगी, हाँ या ना? तो जैसे ये दूसरा वाला देख रहा है, जैसे मैं हूं, मैं भी देख रहा हूं बेटा, अरे मेरे भी आंखें भाई, मैं भी देख सकता हूं यार। तो जैसे ही गई 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 गई, वो गई वो गई वो गई, क्या मुझे अपनी मुंडी घुमानी पड़ रही है? गर्दन, पहले मैं ऐसे देख रहा था, फिर ऐसे 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 ऐसे, क्या मुझे गर्दन घुमाना पड़ रहा है? हाँ या ना? हाँ। तो इस बालक 1 के लिए ये सीधी रेखा में गति कर रही है, किसमें? सीधी रेखा में, हाँ। पर इस बालक 2 के लिए देख, ये कोई थीटा कोण से घूम रही है। बालक 2 के लिए वृत्तीय गति कर रही है। क्या कर रही है? वृत्तीय गति। अच्छा, यहां से यहां गई, गंजी हो गई, ऐसा? ले बेटा, बाल बना दी, आंखें भी बना दी, ले ले भाई ले। बालक 2 के लिए, क्योंकि जब वृत्तीय पथ में गति करता है तो क्या बदलता है बेटा? कोण बदलता है। क्या बदलता है? ये थीटा बदलता है वृत्तीय पथ में गति करने के लिए। बालक 1 के लिए कोई कोण नहीं बदल रहा, सीधी जा रही, पर बालक 2 के लिए देख, पहले कोण ये इतना था, फिर ये, फिर ये, फिर ये बदलता जाएगा। तो बालक 2 के लिए कौन सी गति कर रही है? वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। ओ भाई, मैं तो भूल गया था, पढ़ाते पढ़ाते मैडम मारेगी। ओ भैया, भैया मेरे मुंह से निकल गया भैया, मुझसे गलती होगी भैया, मत कहना भैया। मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं देख ही नहीं रहा, ये बालक 2 है भाई, मैडम सच में ही मारेगी बेटा, बहुत खौफ है। हाँ, तो ये बालक 2 के लिए क्या कर रही है? वृत्तीय गति। ध्यान से सुने, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, वो भी वृत्तीय गति हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वृत्तीय पथ में गति करने वाली वस्तु ही वृत्तीय गति करेगी। सीधी रेखा में गति करने वाले भी वृत्तीय गति कर सकती है। मान ले वस्तु यहां थी, हाँ, और कोई यहां से देख रहा है, ये प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक यहां से देख रहा है, थोड़ी देर बाद ये यहां होगा, हाँ सर, थोड़ी देर बाद ये यहां होगा, तो इस प्रेक्षक के लिए ये कौन सी गति कर रही है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का मतलब ये नहीं है
कि सिर्फ सीधी रेखा, सिर्फ वृत्तीय पथ में गति करने वाला ही वृत्तीय गति होगी। कोई भी गति को वृत्तीय गति माना जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये देख, ये देख, ये इतने से छोटे से चाप में ये इस गति को भी वृत्तीय गति माना जा सकता है बेटा। ये देख, इस गति को भी क्या माना जा सकता है? वृत्तीय गति। इसमें चलने वाली गति को भी वृत्तीय गति माना जा सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? छोटे से चाप में चलने वाली गति को भी वृत्तीय गति माना जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सिर्फ वृत्तीय पथ में गति करने वाले को ही वृत्तीय गति नहीं बोलेंगे। छोटे से चाप में भी चलेगी, सीधी रेखा में गति करेगी, वो भी वृत्तीय गति है। पहली बात तो ये ठीक है सर, ये तो समझने वाली बात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात यह है कि यहां पे हम आते हैं, यहां पे हम आते हैं। इस डायग्राम को भी मैं हटा रहा हूं बेटा, ये कालू वालू और काली का कोई लफड़ा नहीं है, ये मैंने बोला ही नहीं है। अब बात यह है बेटा, सामने देखे, सिर्फ और सिर्फ सामने देखे, हम वृत्तीय पथ से ही हम वृत्तीय गति को सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे वहां विस्थापन पढ़ते हैं, यहां पढ़ेंगे हम कोणीय विस्थापन। पहला टॉपिक है इसका कोणीय विस्थापन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुने। थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारे काम की चीज यहां से स्टार्ट हुई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 2 दिन तक आपको सर्कुलर मोशन ही पढ़ाऊंगा, 2 दिन तक आपको सर्कुलर मोशन ही पढ़ाऊंगा मैं। टॉपिक आपको चेंज लग रहा है पर ये काम आएगा भाई यहाँ। इसके बिना अब आगे कार को कैसे घुमाएगा वृत्तीय पथ में, मौत का कुआं कैसे सीखेगा भाई, इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब मैंने कहा कि यार ये रेफरेंस लाइन है, यहां से था और समय सुनने पर ये यहां था, इधर चलना स्टार्ट किया और ये यहां पहुंच गया टी समय में। कितने समय में? टी समय में। ठीक है सर, तो कितना कोण चला? मैंने कहा थीटा कोण चला, इसे को ही हम बोलते कोणीय विस्थापन। अच्छा, तो ये थीटा जो है यार, ये रेखा सीधी है या ऐसे वक्रीय है? वक्रीय रेखाएं, ये है चाप। हाँ सर, ये आर त्रिज्या के पथ में गति कर रहा है। क्या तुझे थीटा का फॉर्मूला पता है? थीटा बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या। क्या तुझे ये आता है? क्या तुझे ये पहले से ही आता था? थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। भी नोट कुछ नहीं करना है, नोट यहां से करेंगे बेटा, सब लिखा दूंगा मैं। नोट यहां से करेंगे, अभी सब लिखा दूंगा। हाँ, थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या तुझे पहले से ही आता था। मात्रक बता बेटा इसका, मात्रक बता। मात्रक है इसका रेडियन या डिग्री, रेडियन या डिग्री। यस सर। अच्छा, सदिश राशि है या अदिश राशि है? कौन बताएगा? सदिश राशि या अदिश राशि? सदिश या अदिश? छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं, एकदम आराम आराम से सीखेंगे। सदिश है या अदिश है? बिल्कुल आराम आराम से। सदिश राशि है या अदिश राशि है बेटा? कौन सी है? अक्षीय सदिश। क्या आपने कभी बोतल का ढक्कन खोला है? बोतल है गिलास है? बोतल है गिलास है भैया? नहीं, तुम वायरल कर दोगे भैया। मैं बस बोतल का ढक्कन खोल रहा हूं। और ये बोतल कौन सी वाली बेटा? उस बोतल की मैं बातें नहीं करता। ये बोतल का ढक्कन ध्यान से देखना, ये ढक्कन को मैं ऐसे घुमाऊंगा। हाँ, एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर। ये ढक्कन क्या ऊपर चल रहा था? बोल हाँ या ना। देख, ढक्कन को बंद करूंगा, ऐसे बंद किया, घूम ऐसे रहा है, चल नीचे रहा है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, और देख खोल रहा हूं तो घूम ऐसे रहा है, चल ऊपर रहा है। हाँ, तो जब मैं एक चक्कर काट लूंगा तो कितना कोणीय विस्थापन है? कोणीय विस्थापन कितना है एक चक्कर में? ध्यान से सुनना, कैसी राशि है? सदिश। और ऐसी सदिश राशियां देखना, ध्यान से सुनना, इनको बोलते अक्षीय सदिश। ये अक्षीय सदिश क्या है सर? अक्षीय सदिश क्या है सर? तो ध्यान से सुन, इस ढक्कन को ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। पानी भरा हुआ है, इस ढक्कन को ऐसे घुमाऊंगा, चलेगा ऐसे, आएगा बाहर, घूमेगा ऐसे, चलेगा बाहर। बोल हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक चक्कर घुमा दूं, एक चक्कर घूमे,
यहां से चले, यहां से चले और ये एक चक्कर घूम जाए, तो एक चक्कर में कितना कोण चलेगा? एक चक्कर में थीटा आ जाएगा कितना? 2 पाई। कितना बेटा? 2 पाई। एक चक्कर में कितना? 2 पाई, 360 डिग्री। आया है क्या? आया है। पर जब ये ढक्कन एक चक्कर चला है तो ये ऊपर चला है, या अगर मैं बात करूं कि अगर ये ऐसे, देखना ध्यान सुनना, अगर ढक्कन को ऐसे घुमाऊंगा तो ये चलेगा बाहर। हाँ, तो थीटा की दिशा क्या होगी कि ये इस अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। अरे हाँ या ना? अरे ये अक्ष है ना जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है। हाँ, तो इस अक्ष के अनुदिश बाहर आएगा या अंदर जाएगा? इस ढक्कन को आप ऐसे करोगे तो ये एक अक्ष है जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है, या तो इसके बाहर ऊपर जाएगा या अंदर जाएगा। हाँ या ना? अक्षीय सदिश वह होते हैं जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के समांतर होती है। क्या होते हैं? घूर्णन अक्ष के समांतर। हाँ, तो थीटा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? थीटा की दिशा ज्ञात करनी है। दिशा ज्ञात करने के लिए घूमने की दिशा में, घूमने के दिशा में ध्यान से सुनना, दाहिने हाथ की, ये दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की उंगलियां घुमाएंगे, अंगूठा बताएगा कि बाहर है, बाहर। और अगर ऐसे होता तो अंदर। घूमने की दिशा में दाहिने हाथ की अंगुलियां घुमाएं, अंगुलियां घुमाएं तो अंगूठा थीटा की दिशा बताएगा, बताएगा। इसमें बाहर, बाहर के लिए कौन सा चिन्ह लेते हैं बेटा? डॉट। अगर यही ये होता और ये ऐसे होता, बता थीटा की दिशा अंदर, अंदर, अंदर के लिए क्रॉस। आया है, आया है। दाहिने हाथ की, बाएं हाथ की नहीं, इस ढक्कन को देख, दाहिना हाथ है क्यों लिया? इस ढक्कन को देख, ऐसे घुमाऊंगा, हाँ, तो क्या ये बाहर आ रहा है, ऊपर जा रहा है? हाँ, तो दाहिना हाथ घुमा देख, तभी तो अंगूठा ऊपर बता रहा है। ऐसे बंद करूंगा, ऐसे घूम रहा है, तो क्या अंगूठा नीचे जाना चाहिए? हाँ, इसलिए दाहिना हाथ। कॉपी कर, कॉपी कर। सबसे पहला टॉपिक डाले वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में सबसे पहला पॉइंट लिखे कोणीय विस्थापन। लिखता चल दूं, वृत्तीय गति में सबसे पहले लिख कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लिखता चल, लिखता चल बेटा, लिखता चल। नोट हो गया है, नोट हो गया है, नोट हो गया। क्या ये विमाहीन है? ये भी तो पता है हमें कि ये विमाहीन है। अरे ऊपर भी दूरी, नीचे भी दूरी, विमाहीन है, मात्रहीन नहीं है, विमाहीन है। छाप नियम, एक चक्कर में, एक चक्कर में, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन 2 पाई है। छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे अभी, और ये दोनों एग्जाम्पल कर लेना। मैं तो बस तेरी चाहत में रहना चाहूं सदा। कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करें। नोट हो गया है, नोटेड, नोटेड, नोटेड। नोटेड, ओके। बाहर वाली के लिए डॉट लेते हैं, ये बाहर वाली है, ये बाहर वाली लिख ले जिसको नहीं पता। ये अंदर वाली है, दो हैं बेटा, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। सबकी दो दिशा होती है, एक अंदर वाली होती है और एक बाहर वाली होती है। और ये बात मैं दिशा के लिए बोल रहा हूं।
तुम पता चले मुझे कुटवा दो भाई। मेरी एक ही दिशा है बेटा, और मुझे पता है वो। आगे देख, 7.5 चक्कर में कितने, 7.5 चक्कर में कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, दूरी और विस्थापन बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन समझ आ रहा है तुझे? 7.5 चक्कर में कोणीय विस्थापन, जल्दी बोल। 7.5 चक्कर में कोणीय विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा? 7.5 चक्कर की बात कर रहा हूं, एक चक्कर की नहीं। तो बेटा पहली बात तो ये कि सारे कोणीय विस्थापन की बात कर लेते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, थीटा तो आ रहा है मेरा 15 पाई। 15 पाई किस किस का आ रहा है? 15 पाई, 15 पाई, 15 पाई। अरे गधेड़ा, एक चक्कर में होता है 2 पाई। देख कैसे आया, 7.5 इंटू 2 पाई तो कितना, 15 पाई। इसी में निपट गए 10-15। तो आगे तो क्या करेंगे? दूरी देख, दूरी देख, दूरी, दूरी कौन बताएगा? दूरी, हाँ हाँ दूरी बेटा, दूरी, दूरी। एक चक्कर में कितनी दूरी होती है? एक चक्कर में दूरी क्या, एक चक्कर में परिधि के बराबर 2 पाई आर। देख देख देख, एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 7.5 चक्कर में कितना, कितना, 7.5 इंटू 2 पाई आर, 15 पाई आर। कितने जनों का आ रहा है? 15 पाई आर। ये कॉमन सेंस वाले हैं भैया, कॉमन सेंस वाले हैं, कॉमन सेंस। इनके लिए फिजिक्स आना जरूरी नहीं है, इनके लिए ये आना जरूरी है। साला यही तो नहीं है तकलीफ, इसी में तो है सर। ये ले बेटा दूरी, ये दूरी हो गई। मैंने कहा विस्थापन बोल, विस्थापन बताए तो माने भैया। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोल, विस्थापन, विस्थापन। एक चक्कर में 2 पाई आ रहे हैं, 7.5 से गुणा कर दे, क्या दिक्कत है? अब एक विस्थापन क्या कि सर 7 चक्कर में तो ये यहां आ जाएगा 7.5। ये प्रारंभिक स्थिति 7.5 है ना, 7 चक्कर तो पूरे हो गए, तो 7 चक्कर में तो विस्थापन 0, और आधे चक्कर में ये यहां पहुंचेगा। ये अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति ये रहेगी 7.5 चक्कर में। 0 नहीं गधेड़ो, ये आर है, ये भी आर है, तो कितना, 2R। अरे भाई जय हो प्रभु, कल की अवतार ले लो, कल की अवतार ले लो प्रभु, अब तो ले लो अवतार, कब लोगे? मैं धन्य हो गया हूं इनसे, इनको कॉमन सेंस समझ नहीं आता है। करो, गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। मुझे पता नहीं चल रहा मैं कौन सा नारा दूं तुम्हारे लिए भाई, बताओ तो सही मुझे, मुझे कोई बताए कि मैं कौन सा नारा दूं इनके लिए, ये कुछ कर जाए, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन होना चाहिए। लोग शिकायतें करते रहते हैं साहब, उनके लिए, जिनको बहुत शिकायतें हैं उनके लिए ये आज की शायरी, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन होना चाहिए, संसाधन अपने आप जुड़ जाएंगे, बस मन में संकल्प का धन होना चाहिए, बस मन में संकल्प का धन होना चाहिए। चलो चलो चलो, कॉपी हो गया,
कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई, जब इतनी सारी बात हमें समझ में आई कि साहब ये कोणीय विस्थापन है, हाँ अब कोणीय वेग, क्या बेटा? कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब आप मुझे बताएंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी भाई? एंगुलर वेलोसिटी, वेग क्या होता था? विस्थापन में परिवर्तन की दर। अरे बोलो, वेग क्या होता था? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग क्या होगा बेटा? कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की है दर, परिवर्तन की है दर, यानी कि ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। हाँ सर, मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अगर मैं आपसे कहूं कि औसत कोणीय वेग पूछे तो क्या ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा? हाँ या ना? हाँ सर। और अगर तात्क्षणिक पूछे इंस्टेंटेनियस तो डी थीटा बाई डी टी। अरे तुझे आया है क्या? आया है? अरे तुझे आया है? छापा मार, बोलो बोलो, बोलो ना यार, ऐसे ना करो यार, नहीं तो हो जाएगा तुमको पार, पार वार के चक्कर में ना पड़ना है अभी। चलो चलो चलो, आंखों में आंसू, दिल में गम, गम में मजा और मजे में हम। वाह बेटे वाह, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। छापा मारते चले, छापा मारते चले। सर हाय, अरे बेटा 2 पाई n/t ओमेगा है साक्षी, ये कहा पढ़ लिए हो तुम बेटा? जितने घंटे आप पढ़ सकते हो। थीटा तो विस्थापनी है, का मान 2 पाई होना चाहिए। बेटा विस्थापन एक चक्कर में है, 2 पाई तो। नोटेड। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? अरे बेटा, फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स में खुद देता हूं कैसे बनाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब किसको नहीं पता है अभी तक भाई? शॉर्ट नोट्स का मतलब है फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले याद करो। मुझे लगता डीपीपी सॉल्यूशन 4 बजे आ जाएगा बेटा आपको। मुझे लगता है कि मुझे फॉर्मूला रिवीजन सीरीज वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, है ना? तुम नहीं कर रहे हो याद, कोई बात नहीं बेटा, करूंगा, वापस स्टार्ट करूंगा मंडे से। नया कुछ ना कुछ चैलेंज सीरीज लेकर आएंगे, ऐसे नहीं मानोगे तुम। ध्यान से सुने, थीटा बराबर दिया हुआ है, ध्यान से सुन, टी स्क्वायर प्लस का 2t। हाँ सर, एक एग्जाम्पल है, टी बराबर 2 सेकंड के लिए आपको बताना है ओमेगा एवरेज, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको बताना है टी बराबर 2 सेकंड पर ओमेगा तात्क्षणिक। करें भाई, करें भाई, करें, करें, करो रे, करो करो करो, क्वेश्चन करो भाई। ऐसे क्वेश्चन हम पूरी फिजिक्स में कर रहे होंगे, एवरेज और तात्क्षणिक, तो करें भाई।
आयो कुछ बेटा ना आयो। ओ देख बेटो ओ देख, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ओई होता है, ओई होता है, होय। तो देख बेटा, टी बराबर टी वन बराबर, अरे 2 सेकंड का मतलब 0 से स्टार्ट हुआ तो टी वन बराबर 0, तो थीटा वन 0, टी टू बराबर 2, तो थीटा टू, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 4 8, वैल्यू डाल यहां 8 माइनस 0 बटा 2 माइनस 0, 4 रेडियन पर सेकंड। कितने जनों का आ रहा है? 4 4 4 4 4। बहुत बढ़िया भैया, ये भी ना आए ना तो है ना, थोड़ा पानी में है ना, चुल्लू भर पानी ले, डूब के मत मर जाना। चुल्लू भर पानी ले और डूब के मत मर जाना, बस उसी में। तुम्हें जीना है, तुझे जीना है मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। चुल्लू भर पानी ले, उसको थोड़ा ऐसे ऐसे छिटका लगा ले, ये भी ना आए तो डी थीटा बाई डी टी। एक बार अवकलन करना, जिसको नहीं आता वो भाग जाए, यहां नहीं दिखे मुझे। टी बराबर 2 डालें इसमें, 2 डालें उसको, 2 इंटू 2 प्लस 2, 6 रेडियन पर सेकंड। चलो भाई चलो, क्लियर है? आयो है, सबने आयो है, मारो बच्चों है, जिन जिन को आयो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 और 6 आंसर गलत है। कहां गलत है भाई? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 8, एकदम सही है बेटा। डन डना डन। 3 कैसे आएगा भाई? इसका अवकलन करिए, 2t प्लस 2, टी बराबर 2 डालेगा इसमें, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 होगा ना। अरे अबे अवकलन करना है गधेड़ा, टी स्क्वायर का 2t होता है, 2t का 2 होता है। अवकलन करना आता है तुझे जीवन में? अवकलन करना आता है? ओहो, एक कह रहा है कि सर अवकलन क्यों करो है, अवकलन क्यों करो है भाइयों? तो मुझे मिल जा, तेरा अवकलन कर दूंगा मैं। मिल मत जाना मुझे तू, तो थारो अवकलन सबसे पहले होगो, फिर समाकलन होगो, तो उल्टो सुल्टो और तुझे वही बना के तेरे घर भेज दूंगा मैं। अवकलन क्यों करते हैं? अरे नहीं बताया था ये वनडे के अंदर ताक्षणिक के लिए अवकलन करते हैं, क्यों करते हैं बताया था पूरा। आगे बढ़, देखता जा, अभी अभी तो शुरुआत है। हाँ, एक चीज होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल कितने जने जानते हैं इसको? कैपिटल टी। क्या? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। आवर्तकाल से आप क्या समझते हो बेटा? आवर्तकाल से आप क्या समझते हो बताओ? आवर्तकाल कहते हैं कि साहब एक चक्कर को, एक चक्कर, सिर्फ एक चक्कर होना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक चक्कर को पूरा करने में, पूरा करने में लगा समय, करने में लगा समय है, ये लगा समय है। एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय है आवर्तकाल। अच्छा सर, तो आवृत्ति क्या है?
आवृत्ति क्या है? आवृत्ति क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति कौन बोलेगा? एक होती आवृत्ति। हाँ बेटा, उसी की बात कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी की। आवृत्ति एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल में लगाए गए चक्रों की संख्या है। चक्रों की संख्या है सर। तो ध्यान से सुनियो। गोलक क्यों बनायो भाई मैंने? गोले को डिलीट कर दो और इनको थोड़ा पास पास लिखो। सामने देखता रहे बेटा, ये पहला ये दूसरा। तो आवृत्ति एफ बराबर हो जाएगी चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या अपॉन समय। हां, अब आवृत्ति आवर्त अपॉन आवर्तकाल, आवर्तकाल। अब आवृत्ति क्या है? एक आवर्तकाल में। अब आवर्तकाल तो एक चक्कर है, तो यहां पे आवृत्ति हो जाएगी 1/T। जिसको नहीं आता वो देख ले दोनों में संबंध। आवृत्ति होती है 1 आवर्तकाल, क्योंकि चक्रों की संख्या बटे आवर्तकाल, और आवर्तकाल तो एक चक्कर का समय है, तो चक्कर क्या हो जाएगा बेटा? 1। क्लियर? ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको चक्कर लगाना है, किसका चक्कर लगाएगा? जिसका भी तू लगाता है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या एक चक्कर हो गया? हाँ। कितना समय लगा? T। ये आवर्तकाल है। आवृत्ति क्या है कि एक आवर्तकाल में कितने चक्कर काटे? एक आवर्तकाल में एक चक्कर काटा, तो ये हो गई 1 आवर्तकाल। क्लियर? हाँ सर, या भी ठीक है भाई। अब एक और चीज होती है बेटा, सामने देख, सामने देखता रहना। एक और चीज होती है कोणीय आवृत्ति। बेटा अबे तो परेशान हो जाएगा इसमें कि कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग एक ही बात है। मैंने कहा अलग अलग है। ध्यान से सुनना। कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग बात अलग अलग है, बात अलग अलग है। एक सेकंड में चक्रों की संख्या। अरे तो बेटे बात समझ गया ना तू? अब ध्यान से सुन। कोणीय आवृत्ति ओमेगा, सर कोणीय वेग भी ओमेगा है, पर ध्यान से सुन। कोणीय आवृत्ति एक चक्कर में जो कोणीय वेग है वो है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग में अंतर क्या है? कोणीय वेग है विस्थापन बटा समय। मैंने कहा वही है, ओमेगा बराबर θ/T। पर कोणीय वेग कोणीय आवृत्ति कब बनेगा? एक चक्कर की बात करी जाए तो जो कोणीय वेग है वही क्या है बेटा? कोणीय आवृत्ति है। ध्यान से सुन, कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग एक ही बात है, पर अंतर क्या है? आवृत्ति मतलब एक चक्कर की बात हो रही है। एक चक्कर में कितना विस्थापन होता है? थीटा। एक चक्कर में विस्थापन बोल। एक चक्कर में विस्थापन है कितना? 2π। और एक चक्कर में समय कितना लगा? T। एक चक्कर में समय कितना? आवर्तकाल। अरे बेटा क्या ये 1 आवर्तकाल आवृत्ति होता है? देख देख देख, ये 1/T क्या ये आवृत्ति होता है? आपने ये सुना होगा 2πf। क्या तुझे ये बात भी समझ आई है? क्या तुझे ये बात भी समझ आई है? कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग एक ही बात है, पर आवृत्ति के लिए जब बात कर रहे हैं तो एक चक्कर की बात होगी, यानी कि कोणीय वेग का फॉर्मूला ही चलेगा। मैंने कहा हाँ। कोणीय आवृत्ति और कोणीय वेग में अंतर क्या है? कोणीय वेग तो कितने भी चक्रों के लिए हो सकता है, पर कोणीय आवृत्ति एक चक्कर के लिए। आवृत्ति किसके लिए है? आवर्तकाल के लिए, और आवर्तकाल एक चक्कर का होता है ना? हाँ। तो कोणीय आवृत्ति है तो ओमेगा ही, पर ये एक चक्कर के लिए। तो एक चक्कर में विस्थापन 2π, समय कितना? T। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। आपको पहले से भी आती हो, अलग बात है। तो ये 1/T को आवृत्ति लिख दिया, ओमेगा बराबर 2πf। मुझे पता है ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों में आपको पहले से भी आता होगा, मुझे पता है, पर मुझे सिखानी थी
तो मुझे कराना था। हाँ, कॉपी करें, कॉपी करें बेटा, कॉपी कर मेरे बच्चे, कॉपी कर। कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है भाई, तेरे लिए दोनों सेम है। चल बस, जब एक चक्कर की बात हो रही हो तो वो कोणीय आवृत्ति है, बाकी दोनों सेम है। मेरी बात सुन, कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग ही कोणीय आवृत्ति। हाँ, अब अगर तुझे डिफरेंस समझना है, एक चक्कर की बात हो रही हो, एक चक्कर की बात हो रही हो, एक चक्कर में जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग वही कोणीय आवृत्ति है। खत्म 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 खत्म, केला खत्म, केला खत्म। एक चक्कर की बात करें, कॉपी कर ले जिन दोनों ने नहीं किया है। एक चक्कर में जो कोणीय वेग है वही कोणीय आवृत्ति है। अब तो समझ आ गया होगा मेरे भाई, एक चक्कर का जो कोणीय वेग है वही कोणीय आवृत्ति है। खेला खत्म, खेला खत्म। वैसे ये चीजें मैं पढ़ाता नहीं हूं, पर मैंने पढ़ाया तुम्हारी हालात देखकर, नहीं तो तुम निपट जाते, ऐसे निपटते, ऐसे निपटते। नोट करता चल, नोट करता चल, नोट करता चल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगला हेडिंग लिखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, कोणीय वेग। कौन है कोणीय वेग? कोणीय वेग कौन है बेटा? ओमेगा है, ओमेगा है। वह रेखीय वेग में संबंध। अभी थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 11 स्टार लगा लेना, सोच लेना, अगर रेख वृत्तीय गति से क्वेश्चन आया तो यहां से आना तय है। 11 स्टार टॉपिक है। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। ध्यान से सुने, सामने देखे, पेन मत चलाना, एक बार में सिखा दूंगा बेटा। पेन चलाएगा निपट जाएगा। और सामने देख, अब मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देखेगा, बोर्ड की तरफ देख। देख बेटा, मान ले कि समय शून्य पर ये वी चाल के, मतलब वेग का परिमाण कितना है, वी वेग से यहां से चलना स्टार्ट करता है और किसी टी समय में यहां आ जाता है, टी समय में यहां आ जाता है वी चाल से। तो ये कितना कोण चला? मैंने कहा ये थीटा कोण चला। क्या तुझे ये बात समझ आई कि किसी वृत्तीय पथ में ये वी चाल से चलता है समय शून्य पर और यहां आता है टी समय में, तो ये कितना चाप चला? ये चाप ये चला, हाँ या ना? जो चाप होगा, चाप, चाप कैसे निकालेगा? क्या ये यहां से यहां तक की दूरी है? अरे हाँ या ना? क्या ये जो चाप है, चाप है, ये चाप बता दे, चाप क्या ये दूरी है? हाँ सर। और दूरी क्या होता है? दूरी होता है चाल इंटू समय होता है। तुझे आया है क्या? अगर कोई वस्तु t बराबर 0 से चले और यहां पहुंच जाए t समय में v चाल से, तो दूरी क्या होगा? यानी कि तेरा चाप आया, चाल तो v है और समय t है। क्या vt आया है? तू देखता चल, आया है सर। और मैंने कहा ये किस में चल रहा है? आर त्रिज्या के पथ में चल रहा है। तो कोण ये विस्थापन, कोण कितना आएगा? थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तुझे ये भी आया है क्या? तो थीटा आया सर वीटी बाई आर है, वीटी बाई आर है। क्या तुझे इस मास्टर से प्यार है या नफरत है? जो भी है भाई, तू अपना है, तू मर्जी आए जो कर ले, सब चलेगा, सब चलेगा। आया है क्या? हाँ सर। अब मुझे एक बात बता दे। क्या बतानी है सर? जगह बनाओ सर पहले। हाँ, मैं अगर तेरे से कहूं कोणीय वेग, कोणीय वेग
क्या होता है ओमेगा? क्या ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है? अरे होता है क्या? होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। तो एक बात बता बेटा, एक बात बता कि ओमेगा डी अपॉन डी टी थीटा का मान रख दे। अरे वी टी बाई आर है सर। ओमेगा बराबर ये v बाई आर बाहर आ गया, ये डी टी बाई डी टी, टी का अवकलन 1 हो गया। ओमेगा बराबर v बाई आर पड़ा है क्या? ओमेगा बराबर v बाई आर पड़ा है क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जगह मिलती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है साहब, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। जगह मिलती नहीं है, जगह तो बनानी पड़ती है साहब, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। जगह बनाएंगे सर, इसी साल बनाएंगे। कॉपी करें ये बेटा, एक बार कॉपी करें, कॉपी करें। चलो 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 चलो, हो गया है। आर कहां से आया बेटा? यहां से आया। आर त्रिज्या के पथ में घूम रहा है। तो एक बात बता, चाप ये जो दूरी है v चार से चलेगा t समय तक, तो ये दूरी क्या होगी? दूरी बराबर हो जाएगा वेग इंटू समय। तो ये तो चाप आ गया। अब कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, तो ये चाप अपॉन त्रिज्या आर आ गया। कोणीय वेग होता है डी थीटा बाई डी टी, इसका एक बार अवकलन कर दे, कोणीय वेग आ जाएगा। तो ये मान रखा v बाई आर बाहर, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, अवकलन 1 हो गया, ओमेगा बराबर v बाई आर। खेला क्लियर है? कॉपी हो गया है सबको? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुने, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सर, मैंने कहा ये व्रत देख रहे हो? कि हाँ सर। अभी हम छोटी छोटी बातें करते हैं ओमेगा के बारे में। मैंने कहा ये जो व्रत आप देख रहे हो, अच्छा बहुत दिन हो गए मुझे तुम्हें वीडियो कॉल करे हुए, वीडियो कॉल करते हैं, सेटअप जमाओ। एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो फिर मैं वीडियो कॉल करूंगा तुम्हें। आर का वैल्यू है बेटा 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। और यहां पे v का मान है कितना? मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड। ओमेगा निकालो। क्या निकालो? ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा निकालो बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि इसमें आप क्या करोगे। ओमेगा बराबर v बाई आर सर, यानी कि 10/2 कितना? 5 रेडियन प्रति सेकंड। कोई तकलीफ? 5555। सेटअप तैयार? तो सबसे पहले यहां पे तैयार नहीं है ना, कहां से होता है? करते हैं सेटअप तुम्हारे लिए। थोड़ी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ये रहा हिंदी। चलो भाई, तो वीडियो कॉल के लिए तैयार रहे बेटा, वीडियो कॉल के लिए तैयार रहें। कुछ लोग 2 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें आवाज आ रही, इसमें इसमें हाँ। चलो भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? कॉल अटेंड करें और माइक को बेटा अनम्यूट कर दे फटाफट। ज्यादा देर बातें नहीं करूंगा तुमसे मैं। सबको लगा दिया है बेटा? सानिया, रंजल, अमृता, अरुण। अरे भाई, माइक ऑडियो वीडियो ऑन कर ले अपना बेटा, माइक ऑन कर ले अपना।
मोदी जी को कॉल करो। कहाँ है भाई मोदी जी? अमृता, अंश, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इलाहाबाद सर। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, कौन सा ड्रॉप है अपना बेटा? फर्स्ट बार। पहला ड्रॉप है। जी सर। अच्छा, कब बैच ज्वाइन किया था? सर 15 मई को। कोई तकलीफ आ रही है? नहीं सर, वही वो खुल जाती है। मैं तो दिखना रही हूँ। अरे बेटा अभी सर आप दिखेगी, माइक म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। हाँ, सर आप बहुत पढ़ाते हो। क्या कह रहे हो? सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। थैंक यू, वो तो बात अच्छा है जो भी है। आपकी कोई समस्या हो बताइए भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक सर यू। वही टाइमिंग है समस्या, और कोई समस्या नहीं सर। टाइमिंग का इशू है, मतलब कैसे मैनेज करें ऐसा? जी सर मैनेज नहीं हो पाता। कितने घंटे सेल्फ स्टडी चल रही है? सर 4 घंटे तक हो जाती है। हर सब्जेक्ट को आप लगभग इक्वल टाइम देने की कोशिश करें, और ये भी ध्यान रखें कि कम से कम 10 मिनट पुराने जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, जी जैसे सर। अपना काइनामेटिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, कम से कम 10 मिनट आपको एक दिन में प्रीवियस चैप्टर को देने हैं, रेगुलर जी बेसिस पे। जैसे आज आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया 10 मिनट, फॉर्मूले देख लिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था वो रिवाइज कर लिया, कल आपने 1D देख ली। मैनेजमेंट आपका बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, तभी बातें आगे बढ़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, फिर आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। तो वो भी आपको ध्यान जी रखना पड़ेगा बेटा। जी सर। क्लियर? आगे बताएं। हेलो मैम। बढ़िया हूँ, मैं लाइव क्लास में हूँ, बताओ। कब? 6:15। मैं अभी क्लास के बाद कॉल करूँ आपको? बस 10 मिनट में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। हाँ भाई बेटा, कौन बात कर रहा है? जूली, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो कन्या, आवाज आ रही है मेरी हेलो बेटे? सर। हेलो सानिया, कहाँ से बात कर रही है बेटा? हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। सर मैं बरेली से बात कर रही हूँ आपसे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों की समस्या है कुछ तो बताएं। सर फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन में। कैसे मतलब? वही मुझे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई नहीं हो पाता है? आवाज कट सर गई मतलब है। सिली हाँ आवाज। हाँ, बोलो बोलो, बोलते जाओ, आ रही है आ रही है। सर सिली मिस्टेक होती है, मैथ मतलब थोड़ी वीक है सर मेरी। फॉर्मूला अप्लाई मतलब गलत फॉर्मूला लगा देते हो ऐसा? यस सर। गलत कैसे? जैसे मैंने मैक्सिमम हाइट का पूछा तो आपने कौन सा लगा दिया ऐसा? सर हाँ सर, समझ में नहीं आ पाता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मतलब जब हम फॉर्मूले लिखाते तो फॉर्मूले उसी नाम से हम याद करते हैं कि साहब मैक्सिमम हाइट का ये लगेगा। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर गुरुत्व के अधीन गति में मैक्सिमम हाइट का होता है u² / 2g, और प्रक्षेप्य गति में होता है u²sin²θ/2g। तो ये यस सर। कंफ्यूजन है। यस सर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, कि गुरुत्व के अधीन गति चल रहा है या फिर प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन है, वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है जूली, थैंक यू कुछ सर। कहना है बेटा? बोल ही नहीं रही है, तो गायब हो जाएगी बेटा अभी। ये लो। हाँ भाई प्रांजल, बालक, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार। हेलो 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 हेलो। हेलो बेटा, आवाज ही नहीं आ रही, गायब है आवाज। बाकी लोग, भाई आवाज नहीं आएगी आपको गायब कर दिया जाएगा। थोड़ी देर और बात करूंगा, ज्यादा देर नहीं, अब टाइम हो गया है। जल्दी से आप वीडियो अटेंड कर लीजिए कॉल।
माइक वाइक ऑन कर लीजिए और जल्दी 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 जल्दी। प्रियंका, पलक, मनीष, अरविंद। आज आपका होमवर्क नहीं है, आज आप डीपीपी वगैरह लगाइए, रिवाइज करिए। जो लोग जा रहे हैं, हेलो 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 हेलो। हेलो सर। भैया तुम्हारा ना शक्ल नहीं दिख रहा है, कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? अरविंद, यस सर। कहाँ मनीष से बात विश्वकर्मा कर सर। रहे हो बेटा? सर मैं एमपी से बात कर रहा हूँ। एमपी से? कौन सा ड्रॉप है? मैं सर फर्स्ट ड्रॉप है। फर्स्ट ड्रॉप है। कब बैच ज्वाइन किया था? बस शुरुआत से ही किया था सर, वो प्रॉब्लम आती है सर, वो मेरा नेट कहाँ पे भी सर प्रॉब्लम। कहाँ पे समस्या आ रही है? वो फॉर्मूले में समझना, क्या बेटे? मतलब सर इसका सर पता नहीं चल पाता है कौन सा। तुम्हारी आवाज ही समझ नहीं आ रही यार। हेलो हेलो सर। मनीष, कहाँ से बात कर रहा है? झारखंड से सर। झारखंड से। कौन सा ड्रॉप है बेटा? सर फर्स्ट ड्रॉप है सर। फर्स्ट ड्रॉप है। तो तुम्हारे पीछे तो भाई ये मेडल के मेडल लटके हुए हैं। किस यार चीज के सर, मेडल हैं ये? ये सर बस अपने 12th क्लास में सर जो हमारे कोचिंग में सर टेस्ट होता था, उसी में सर प्रेफरेंस आता था, इस वजह से सर उसी में सर मिला हुआ है। अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन सा ड्रॉप है? और पहला ड्रॉप है? यह सर पहला ड्रॉप है सर। बैच कब ज्वाइन किया था आपने? सर 15 मई को। कोई समस्या आपकी? सर समस्या तो वैसे कुछ नहीं सर, पढ़ाई अच्छा चल रहा है सर, आपका सर समझ में भी आता है, ट्यूशन सर आप कर भी लेते हैं, हाँ बट हाँ सर कभी कोई जो ट्यूशन जो होता है ना सर, वो मतलब कुछ कुछ में सर फंस जाते हैं, जैसे सर फार्मूला वगैरह हो गया सर, वो तो लग जाता है, हाँ हाँ। बट सर जैसे हो गया कि मतलब किस तरीके से उसको बैठा है सर, वो नहीं हो पाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अभी नहीं, आज के 2 महीने बाद भी ये समस्या रहेगी नए टॉपिक में, और वो यस सर। चीजें प्रैक्टिस के साथ ही समझ आएगी। वो रहेगा। ऐसा थोड़ी कि सारी चीजें आसान आसान ही होती जाएगी। आपको थ्रू आउट द ईयर ये समस्या मिलेगी, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगी। यस सर। क्योंकि टेस्ट में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनते होंगे, घर आके आप टेस्ट को सोल्व करते होगे फिर, या सॉल्यूशन देखते होगे जब मैं सोल्व करवाता हूँ तो यस सर। चीजें आपको, हर चीज इंप्रूवमेंट देगी। टेस्ट भी आपको इसलिए नहीं देना है कि साहब पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, टेस्ट इसलिए देना है कि उस टेस्ट से आपने क्या सीखा है। तो इम्प्रूवमेंट टेस्ट में भी आपको नई चीजें सीखने को मिलती होगी। ऐसा नहीं कि टेस्ट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि क्लास में पढ़ा दिया, वो क्वेश्चन दे दिया, आपसे बन गए, मजा आ गया ना। टेस्ट से भी आपने क्या सीखा है वो जरूरी है। चलिए बात करते हैं रोहित। थैंक यू। रोहित, रोहित तो चुप है। संजीव। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इतनी ही बात होगी आज, ज्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज होमवर्क नहीं है बेटा, आज होमवर्क नहीं है, बिल्कुल होमवर्क नहीं है आज। ठीक है, होमवर्क क्या है? मैंने कहा नोट्स रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करें, 3 से 4 बार क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि टेस्ट आ रहा है ना, इसलिए होमवर्क कम कर दिया। टेस्ट का पढ़े बस, टेस्ट पढ़े, टेस्ट का सिलेबस पढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रेम बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।